हेलो डियर स्टूडेंट, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वाला नेक्स्ट हम लोगों का सेशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट वाले फंक्शन से रिलेटेड लिमिट के क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर हम लोगों को लिमिट चेक करनी होती है, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट। क्लियर? तो अगर इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन बॉक्स ऑफ कॉस x, और डिवाइड में जो दिया हुआ है वो हम लोगों को यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1 प्लस कॉस बॉक्स ऑफ एक्स। तो अगर हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने से पहले इससे पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए वो हम लोगों के थोड़ा बहुत दिमाग में रहना चाहिए आइडिया। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं राइट हैंड लिमिट से। तो राइट हैंड लिमिट निकालने का सब लोगों को पता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 प्लस h हम लोग रखेंगे। तो ये हो जाएगा साइन कॉस 0 प्लस h, मतलब ऐसे h रहेगा और ये बॉक्स के अंदर एज इट इज़ 1 प्लस कॉस और बॉक्स के अंदर कॉस 0 प्लस h, इस तरीके से रहेगा। और अभी अभी इससे पहले वाले सेशन के अंदर हम लोगों ने देखा था बॉक्स ऑफ कॉस h की वैल्यू होती है, कितनी होती है, कॉस h की वैल्यू कुछ 0.999, तो बाहर आके वो 0 हो जाता है। तो इसलिए हम लोग इससे यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 0। ये सब सेशन जो है जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो ऐसा नहीं है कि थर्ड से स्टार्ट कर दिया, फोर्थ से स्टार्ट कर दिया, सब सीक्वेंस में देखना है। लिमिट पढ़ोगे तो ही कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी आगे भी टॉपिक समझ में आएंगे। इसी तरीके से नीचे हो जाएगा कॉस 0, तो ऊपर हो गया 0 डिवाइड बाय कुछ भी होगा 1 प्लस 0, तो 0/1, ये तो क्या हो गया 0। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसी तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन कॉस, जहाँ x है वहाँ 0 माइनस h रखना है अब हम लोगों को, तो ये होगा माइनस h, ये बॉक्स क्लोज। इसी तरीके से डिवाइड में क्या चलेगा 1 प्लस कॉस, बॉक्स के अंदर अब हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि x की जगह माइनस h रखना है अभी हम लोगों को, तो ये क्या हो जाएगा कॉस माइनस h। क्लियर? अब इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो देखो कॉस का माइनस तो प्लस हो जाता है ना, तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, साइन बॉक्स कॉस h डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस, फिर बॉक्स के अंदर कॉस h। तो ये बिल्कुल ऊपर जैसा ही बन गया है ना। तो ये क्या हो गया 0/1 प्लस 0, जो कि क्या हो गया 0। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और वो बराबर है 0 के। इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर मैं इस पूरे को f ऑफ x मान लेता हूँ तो f ऑफ x हम लोगों का लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और उसका आंसर है 0। क्लियर? तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan स्क्वायर x। अब देखो tan का थोड़ा बहुत हम लोगों को ग्राफिकली नॉलेज होनी चाहिए, x बराबर 0 के आसपास का ग्राफ तो पता ही होना चाहिए। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ से आ रहा होता है नीचे से और ऐसे करके ऊपर जा रहा होता है। तो मतलब कॉस tan 0 की वैल्यू होती है 0। अब tan 0.0001 की वैल्यू भी हम फाइंड करेंगे तो 0 के आसपास ही होगी। तो इसमें भी हम लोग देख लेते हैं राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट देखेंगे तो वही लिमिट h टेंड्स टू 0 और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोगों को क्या रख देना चाहिए 0 प्लस h। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर 0 प्लस h, मतलब इस तरीके से कुछ वैल्यू हो जाएगी। अब देखो tan 0 होता है 0, अब h 0 नहीं है, h से बड़ा छोटा सा बड़ा नंबर है, मतलब बहुत स्मॉल नंबर है। तो ये इस तरीके से कुछ हो जाएगा बॉक्स के अंदर 0.00001 का होल स्क्वायर। अब ये रहेगा तो 1 से छोटा ही, तो आंसर हमारा कितना आएगा 0। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट की भी अगर हम लोग बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 tan स्क्वायर माइनस h, क्योंकि x की जगह हमें क्या रखना है 0 माइनस h, क्योंकि हम लेफ्ट लिमिट निकाल रहे हैं। तो सिंपली ये भी क्या हो जाएगा, अच्छा ये tan स्क्वायर माइनस h है ना, तो इसमें थोड़ा सा गलत मत कर लेना तुम, मतलब ये है tan माइनस h का होल स्क्वायर। tan माइनस h का होल स्क्वायर मतलब माइनस जो वैल्यू ऊपर पॉजिटिव में आई थी वो नेगेटिव में आएगी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ये फंक्शन ऑड फंक्शन है, ठीक है, जैसा फर्स्ट क्वार्टर में वैसा वैसा थर्ड क्वार्टर में। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 0.00001 का होल स्क्वायर। तो ये भी वही वैल्यू देगा बॉक्स के अंदर जो ऊपर से वैल्यू आई थी। हमें पता है 2 का स्क्वायर करो या -2 का स्क्वायर करो 4 आता है। उसी तरीके से सेम नंबर विद अपोजिट साइन स्क्वायर करते हैं तो सेम आता है, तो रहेगा तो वो 1 से छोटा, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। इसलिए हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 और हम लोगों ने सॉल्व किया tan स्क्वायर x और ये बॉक्स ऑफ x के अंदर, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0। क्लियर? अब इसी तरीके से देखो यहाँ पे जितने भी ये ब्रैकेट है ना, ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, GIF है ना, ये GIF वो तो व्हाट्सएप वाला मत समझ लेना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला GIF है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम लोगों के पास ऑप्शंस भी अवेलेबल है। ऑप्शन अवेलेबल इसलिए है क्योंकि ऑप्शन से मैं एक शॉर्टकट ट्रिक तुम लोगों को बता सकता हूँ। ऑप्शन है A x/2, मतलब A ऑप्शन है x, B ऑप्शन है x/2, C ऑप्शन रख लेते हैं x/3 और D ऑप्शन है x/4, है ना। एक एक बार ले लिया हम लोगों ने डिवाइड में 1 2 3 4, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों के पास क्या मेथड रहेगा, तो उसके लिए देखो यहाँ पर ट्रिक है, ये एक ट्रिक। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे और भी ऐसे क्वेश्चन है। x = 1 पुट कर लो क्वेश्चन में, क्या पुट कर लो, x = 1 किसके अंदर पुट करना है, दिए हुए क्वेश्चन के अंदर। तो दिए हुए क्वेश्चन के अंदर हम ऐसा करते हैं, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, मतलब ये कितनी बार ऐड हो रहे हैं, ऊपर की तरफ इनफाइनाइट नंबर ऐड हो रहे हैं। अब हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर की तरफ 1 + 2 + x, 1 हो गया है, ध्यान देना। अब देखो 1 बॉक्स के अंदर लिखो या बाहर लिखो, बात एक ही है, क्यों, क्योंकि बॉक्स 1 कितना होता है 1, बॉक्स 2 भी कितना होता है 2। इसी तरीके से हम लोग सबको ऐड करते 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 लास्ट में x = 1 रखेंगे, तो n बॉक्स के अंदर, क्योंकि वो इंटीजर है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू z, ठीक है। और तो ये हो गया। अब डिवाइड में क्या चलेगा, n का स्क्वायर n स्क्वायर। अब देखो ऊपर जो है हम लोग एक फार्मूला लगा सकते हैं जो हम लोग 11th क्लास से पढ़ते हुए हैं, वो क्या है, समीशन n का फार्मूला। तो वो क्या होता है, n × n+1/n²। अब देखो यहाँ पे ना, अगर तुम इन्फाइनाइट रखते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर, तो ये इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट फॉर्म बन रही है। और जब भी इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट फॉर्म बनती है तो उसको सॉल्व करने का एक तरीका रहता है, हम मैक्सिमम पावर ऑफ n कॉमन लेंगे। तो ऊपर से इन दोनों में से एक n कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट n² 1 + 1/n, और डिवाइड में क्या चल रहा है, n²। अब ऑब्वियसली n² से n² कट रहा है, और n बराबर इन्फाइनाइट हम रख देंगे, तो 1/∞ होता है 0, तो 1 + 1/∞ जो हो जाएगा 1 + 0 = 1। अब देखो ये 1 आ रहा है, अब x = सेम 1 ऑप्शन के अंदर भी रखेंगे, तो 1 किस में मिलेगा हमें, ऑप्शन नंबर A के अंदर। तो हमारा आंसर क्या हो गया, A, ठीक है। तो ये तरीका हो गया हमारा शॉर्टकट, और अगर हम शॉर्टकट यूज़ नहीं करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम ये का यही है, और ऑप्शन भी इसके वैसे ही हैं जैसे ऊपर दिए हुए थे। तो इसकी जो ट्रिक है इस वाले क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलरली, क्योंकि बॉक्स को देख के ही कुछ लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। x = 1 हम लोग रख लेते हैं। तो बताओ हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट, n टेंड्स टू इन्फाइनाइट 1 का स्क्वायर इंटू x, 1 का स्क्वायर इंटू देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 1 का स्क्वायर x, 1 का स्क्वायर क्या होगा, एक इंटीजर होगा। अगर इंटीजर है और बॉक्स के अंदर रखा हुआ है तो ऑब्वियसली वो बॉक्स के बाहर भी वैसा का वैसा ही आ जाएगा, है ना। ये इतनी सी हम लोगों को बात पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा मतलब बॉक्स बार बार नहीं लगाएंगे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट 1 का स्क्वायर बॉक्स के अंदर या बाहर एक ही बात है। इसी तरीके से 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश डैश डैश, ये कहाँ तक जा रहा है, n का स्क्वायर, डिवाइड के अंदर है n³। अब इसके आगे का जो मेथड है मैंने अभी अभी तुम लोगों के साथ शेयर किया है, वैसा क्या वैसे हम लोगों को करना है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट, ऊपर समीशन n² का फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि होता है n × n+1, n × n+1 2n + 1 अपॉन कितना होता है 6, और 6 n³ के साथ चला जाएगा 6n³। अब देखो यहाँ तो एक n है, इनमें से एक n कॉमन ले लो और इनमें से n कॉमन ले लो, तो ऐसे टोटल मिला के जो हैं कितने n कॉमन हो जाएंगे, 3 n ऊपर हो जाएंगे और 3 n नीचे, और वो कट हो जाएंगे। जब भी लिमिट n टेंड्स टू या x टेंड्स टू इन्फाइनाइट हो तो हम मैक्सिमम पावर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कॉमन लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, n³ और अंदर बच जाएगा 1 + 1/n, और अगले वाले में से हम n कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 + 1/n। क्लियर, समझ में आ रहा है, अपॉन n³। अब देखो ये n³ से n³ कट रहा है, अब n = इन्फाइनाइट सब में रख दो, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 0 और फिर हो जाएगा 2 + 0। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, और नीचे 6 भी था, चलो तो ये क्या है 6, तो 2/6 हो गया है, 2/6 हो गया मतलब 1/3 हो गया। इसलिए हमारा जो आंसर है वो हम क्या लिखेंगे, x/3, क्योंकि हम लोगों ने x = क्या मान के चला है, 1 हम लोगों ने मान के चला है। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा का वैसा ही है,
बट इसके अंदर एक प्रॉपर्टी तुम लोगों को याद होनी चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड। वो प्रॉपर्टी क्या है, अगर ऐसा कुछ लिखा होता है x प्लस जेड बॉक्स के अंदर, तो हम इस z को बाहर निकाल के मुक्त कर सकते हैं, मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा हमें पता होना चाहिए। तो अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो देखो ये 1 का स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा और 3 का स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा। और एक मिनट, यहाँ पे लिमिट नहीं लिखी हुई, तो लिमिट यहाँ पे n टेंस टू इन्फाइनाइट गिवन है और ऑप्शन इसके वही हैं जो पहले वाले क्वेश्चन के अंदर थे। तो इस क्वेश्चन को हम क्या लिख सकते हैं, सारे इंटीजर को पहले लिख दो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 n का स्क्वायर। ये हम लोगों ने इंटीजर बाहर निकाल के रख दिए। अब जो बॉक्स के अंदर बचा ये वाला जो पोर्शन है, ये सब में से हम लोग निकाल के अलग अलग रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर x बॉक्स के अंदर प्लस 2 का स्क्वायर x बॉक्स के अंदर प्लस 3 का स्क्वायर x बॉक्स के अंदर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर। इसी तरीके से ये कहाँ तक जा रहा है, ये वाला हम लोगों को लास्ट लिखना बाकी है, n स्क्वायर x बॉक्स के अंदर की तरफ, ठीक है। और डिवाइड में क्या चल रहा है, डिवाइड बाय n क्यूब है ना। तो n क्यूब में क्या कर रहा हूँ, सेपरेट कर रहा हूँ, इसमें भी सेपरेट कर देता हूँ और उसमें भी सेपरेट कर देता हूँ, क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये n क्यूब और ये n क्यूब। अब देखो ये राइट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है ना, राइट हैंड साइड वाला पोर्शन, ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है पहले ही, और इसका आंसर हम लोग लिख चुके हैं। इसका आंसर कितना आया था, अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने x = 1 रख के सॉल्व किया था, तो x/3 आया था। देखो यही तो क्वेश्चन था ऊपर, देखो सेम क्वेश्चन है, ठीक है, x/3। तो इसको हम लोग x/3 लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर आने के लिए हम लोगों को एक ये वाला पोर्शन सॉल्व करना है, और लेफ्ट वाले पोर्शन और राइट वाले पोर्शन के अंदर कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे एक x एक्स्ट्रा है। तो यहाँ से आंसर आएगा हमारा 1/3 और अगले वाले से हमारा आंसर आएगा x/3, क्योंकि देखो यहाँ मैंने राउंड बनाया हुआ है, अगर उसमें तुम x = 1 रखोगे तो सेम वैसा का वैसे ही बन जाएगा, जिससे हम लोगों का आंसर ऊपर देखो 1/3 आया था 1/3, ये 1/3। x/3 क्यों लिख दिया था हम लोगों ने, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर सभी जगह x था, इसलिए हम लोगों ने इसको x/3 लिखा और इसको सिर्फ 1/3 लिखा है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, और हम लोगों ने n टेंस टू इन्फाइनाइट के लिए सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो ये भी जेई मेंस में और एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, दोनों में आया हुआ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एडवांस में बहुत पहले ही आया था, शायद 2003 या 2004 में, करेक्ट मुझे आइडिया नहीं है, बट ये आया हुआ है जेई एडवांस में। जेई एडवांस में आने के बाद उसके बाद ये जेई मेन में भी रिपीट हो चुका है। ये का ये क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, साइन बॉक्स ऑफ एक्स अपन बॉक्स ऑफ एक्स, बॉक्स एक्स बराबर 0 के लिए ओ, तो दोनों तरफ बराबर लिखाएगा, तो एक तरफ नॉट इक्वल टू कर देते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 मतलब अगर बॉक्स की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो फंक्शन कंसीडर करना है हमें साइन बॉक्स ऑफ एक्स अपन बॉक्स ऑफ एक्स, अदरवाइज हम लोगों को क्या कंसीडर करना है, 0, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, अगर बॉक्स ऑफ x = 0 है अगर, तो हम यहाँ से एक बात लिख सकते हैं, इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू 0 to 1। तुम्हें भी पता है बॉक्स से बाहर निकल के वैल्यू 0 आ रही है, तो इसके अंदर बॉक्स के अंदर क्या पॉसिबल हो सकता है, बॉक्स के अंदर पॉसिबल हो सकता है 0.1, 0.2, 0.3 से लेकर 0.999 तक, ठीक है। तो f(x) = हम लोग लिख सकते हैं इस फंक्शन को पूरी तरीके से डिफाइंड करके, ठीक है। नीचे की तरफ लिख लेते हैं चलो, ताकि हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हमें फंक्शन क्लियरली विजिबल रहे। तो देखो हम लोग f(x) जो है जो ऊपर डिफाइंड किया हुआ था उसको थोड़ी और अच्छे तरीके से वेल डिफाइंड करके लिख सकते हैं। वो कैसे डिफाइंड करके लिख सकते हैं, एक तो हमें दिया हुआ है साइन बॉक्स ऑफ x अपॉन बॉक्स ऑफ x, बहुत ही बढ़िया। और ये किसके लिए था, बॉक्स ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, और नीचे वाली जो वैल्यू थी वो थी क्या थी, 0। वो बॉक्स x बराबर 0 थी, तो बॉक्स ऑफ x बराबर 0 का मतलब क्या है, 0 से 1 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x की वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच में होगी, तब ये ओपन इंटरवल ये क्लोज इंटरवल, या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x की वैल्यू 0 से बड़ी 1 से छोटी। और ऊपर वाला क्या है, x डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to 1, 0 to 1 के बीच में नहीं है, तब हम लोग ऊपर वाला फंक्शन लेंगे, अदरवाइज नीचे वाला फंक्शन लेंगे। अब हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है वो भी हम लोग देख लेते हैं। हमें कैलकुलेट करनी है x बराबर 0 पे लिमिट कैलकुलेट करनी है। तो हम लोग देखो यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है, तो ऑब्वियसली हम लोग लेफ्ट लिमिट वाली अप्रोच पे भी जाएंगे और राइट हैंड लिमिट वाली अप्रोच पे भी जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट हम लोग इसकी सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो 1 by 1 हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो देखो राइट हैंड लिमिट के लिए तुम्हें भी पता है जीरो से बड़ा, तो हम लोग जीरो से बड़ा का मतलब इसका मतलब फंक्शन क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स। अब जीरो प्लस मतलब जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा यही वाली डेफिनेशन है सेकंड वाली, तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग फंक्शन क्या ले लेंगे, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस जीरो। तो इसका मतलब हमारी राइट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी, जीरो। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स। जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स मतलब जीरो से छोटा। अब जीरो तो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, तो इसका मतलब ऊपर वाली डेफिनेशन हम लोग यूज़ करेंगे। तो ऊपर वाली डेफिनेशन यूज़ करेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन बॉक्स ऑफ एक्स अपॉन बॉक्स के अंदर क्या, एक्स। अब हम लोग एच पे शिफ्ट हो जाते हैं, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोच है, तो तुम लोगों को पता होनी चाहिए एच पे शिफ्ट होने वाली। लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब हम लोग लिख सकते हैं जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ जीरो माइनस एच, तो क्या लिख देंगे, साइन माइनस एच, और ये पूरा का पूरा किस में है, बॉक्स में है, ऐसे करके डिवाइड बाय, अब हम लोगों को क्या लिख देना चाहिए, माइनस एच। अब देखो ऊपर हम लोग जानते हैं माइनस एच का मतलब, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, माइनस एच बॉक्स के अंदर होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस वन लिखते हैं, तो साइन माइनस वन हो जाएगा ऊपर, साइन क्या हो जाएगा, माइनस वन, और डिवाइड के अंदर क्या हो जाएगा, माइनस वन, और तो इसका मतलब ये माइनस से माइनस कट के ये हो जाएगा तुम्हारा साइन वन, है ना। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हो रही है साइन वन, और राइट हैंड लिमिट कितना आ रहा है, राइट हैंड लिमिट कितना आ रहा है, जीरो। राइट हैंड लिमिट जीरो हो और लेफ्ट हैंड लिमिट साइन वन, तो मतलब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इस तरह के क्वेश्चन के अंदर वो ऐसा हमेशा नहीं बोलेगा कि लिमिट कैलकुलेट करो, कभी कभी वो ये भी बोल सकता है कि इस क्वेश्चन की लेफ्ट लिमिट फाइंड करो, या फिर सिर्फ इस क्वेश्चन की क्या फाइंड करो, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करो, ठीक है। तो इससे पहले देखो मैंने तुम लोगों को कुछ बताया था कि हम लोगों को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किस तरह के फंक्शन में चेक करनी चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन टाइप में, है ना। इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हमारे पास दो कैटेगरी और बची है, मॉड्यूलस और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो उससे रिलेटेड अब हम लोग बातें कर लेते हैं। तो हम मोड से जुड़े हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि भाई जहाँ जहाँ मोड आता है तो ग्रेटेस्ट मतलब कैसे सॉल्व होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को इसके बारे में एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जब भी ऐसा कुछ लिखा होता है मोड एक्स, तो इसको हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक लिखते हैं हम इसको प्लस एक्स, और लिखते हैं माइनस एक्स। प्लस एक्स कब लिख सकते हैं हम, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए, और एक्स लेस देन जीरो के लिए ये होगा, ठीक है। अब देखो ये जीरो पे है, अब जैसे मान लो किसी ने बोल दिया एक्स माइनस वन है, तो इसको भी हम लोगों को करना आना चाहिए। तो देखो यहाँ से हम लोग कैसे पता लगाते हैं कहाँ चेंज होगा, x इज इक्वल टू वन पर, क्यों, बॉक्स के अंदर कौन है, x माइनस वन। अगर x माइनस वन बराबर जीरो लिखते हैं तो x बराबर वन आएगा। तो एक डेफिनेशन तो हो जाएगी x ग्रेटर देन वन के लिए, और एक डेफिनेशन हो जाएगी x लेस देन वन के लिए। तो यहाँ पे ये प्लस ऐसा का ऐसा ही बाहर आ जाएगा, और दूसरे वाले के लिए क्या आ जाएगा, माइनस के साथ बाहर आएगा, मतलब हम उसको लिख सकते हैं वन माइनस एक्स। तो ये इतनी सी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को होनी चाहिए, अगर है इतनी सी तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखा ऐसा दिया हो सकता है हम लोगों को, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स से सॉल्व करो। अब देखो ये अगर मान लो तुम्हारा दिमाग अच्छे से चल रहा है तो तुम इस फंक्शन को देखते समझ सकते हो कि ये सिग्नम फंक्शन है और एक्स बराबर जीरो पे इसकी लिमिट फाइंड करेंगे तो नहीं होगी, बट फिर भी हम लोग करते हैं। देखो तो हम लोग इसकी क्या क्या फाइंड करेंगे भाई, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, हम दोनों के दोनों इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं राइट हैंड लिमिट सॉल्व करता हूँ तो मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस। अब जीरो प्लस का मतलब क्या है, मतलब जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए मॉड एक्स क्या हो जाता है, प्लस एक्स, और नीचे एक्स पहले से, तो एक्स एक्स कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा, वन। इसी तरीके से अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक्स टेंस टू जीरो माइनस। अब जीरो माइनस अगर है तो ये जो मॉड है उसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस वन। अब हाँ यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट जो है इस फंक्शन की एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना। अब हम लोग थोड़ा और एग्जांपल देखते हैं ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है मॉड वाले फंक्शन से जुड़ी हुई वो क्लियर हो। सपोज करो ऐसा कुछ दिया हुआ है एक्स प्लस मॉड एक्स डिवाइड बाय एक्स, हम लोगों को इसकी लिमिट फाइंड करनी है। तो ऑब्वियसली हम लोग क्या फाइंड करेंगे, लेफ्ट लिमिट भी फाइंड करेंगे और राइट लिमिट भी फाइंड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट सबसे पहले मैं फाइंड कर लेता हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, अब पूरा फंक्शन लिख देता हूँ, चलो मैं एक बार तुम्हारे लिए, मॉड एक्स अपॉन एक्स। अब एक्स टेंस टू जीरो माइनस का मतलब क्या है, यहाँ तुम्हें एच यूज़ करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर बिना एक्स यूज़ करे भी हो जाएगा। यहाँ पे देखो कैसे, लिमिट एक्स टेंस टू, तो तुम लोग क्या लिख दो, जीरो माइनस ही रहने दो। जीरो माइनस का मतलब क्या है,
जीरो से छोटा मतलब मॉड x बराबर क्या हो जाएगा माइनस एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो ऑब्वियसली दिख रहा है ये ऊपर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग राइट हैंड लिमिट भी फाइंड कर लेते हैं इसकी। तो राइट हैंड लिमिट अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस एक्स प्लस मॉड एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन एक्स, एक्स कटेगा तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब ऐसा मत सोचना यहाँ पे h क्यों यूज़ नहीं किया, हम डायरेक्ट कर पा रहे हैं इसलिए। अगर h यूज़ करोगे तो यहाँ पे लिमिट h टेंस टू जीरो रख दोगे और यहाँ पे क्या रख दोगे भाई जीरो प्लस एच, यहाँ पे भी क्या रख दोगे जीरो प्लस एच, तो होगा तो वही h प्लस एच अपॉन एच हो जाएगा। तो h प्लस एच अपॉन एच होगा तो क्या हो जाएगा 2h अपॉन एच, तो उससे भी आंसर तो कितना आएगा 2 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। जैसे हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए उससे थोड़ा सा अलग। तो जैसे मान लो लिमिट एक्स टेंस टू 2 है और मॉड के अंदर ऐसा कुछ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब देखो ऊपर अगर सिंगल फैक्टर होता है ना तो उसके बारे में अभी मैंने तुम्हें बता दिया जब हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया। बट अगर मान लो ऊपर 2 फैक्टर है तब क्या करें, तो सबसे पहले फैक्टर तो बना देते हैं। चलो लिमिट x टेंस टू 2, तो ऊपर अगर मान लो मैं फैक्टर बनाता हूँ तो वो हो जाएगा x माइनस टू एक्स माइनस वन, क्या हो जाएगा x माइनस टू एक्स माइनस वन, जो फैक्टर बनाने तो आते ही हैं सभी लोगों को। और नीचे भी फैक्टर कर सकते हो तुम x माइनस टू एक्स प्लस टू, ठीक है। तो कर लेते हैं चलो x माइनस टू और x प्लस टू। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो मॉड है वो कैसे ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो ओपन कैसे होना चाहिए के लिए उसको यहाँ पे हम लोगों को साइन रूल थोड़ा यूज़ करना पड़ेगा। सपोज करो कोई फंक्शन है g ऑफ x, ठीक है। वो क्या है भाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस टू, जो यहाँ पे मॉड के अंदर लिखा हुआ है। इसके फैक्टर करा हम लोगों ने तो क्या हुआ ये x माइनस टू एक्स माइनस वन। अब देखो याद है तुम्हें वेवी कर्व मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करते थे, सबसे पहले फैक्टर करते थे। वेवी कर्व मेथड, अब जो मैं बोल रहा हूँ बात वो ध्यान से सुनना। वेवी कर्व मेथड हम लोगों को बताता है कि कोई फंक्शन x की वैल्यू किसी वैल्यू के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वेवी कर्व मेथड का एक और मैंने नाम बताया था साइन रूल, मतलब किसी भी फंक्शन का साइन बताने में हेल्प करता है वेवी कर्व मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आ रहे हैं हमारे पास, एक तो आ रहा है 1 और एक आ रहा है 2, ठीक है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इतना सा हम लोग काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे इतनी सी बात है कि अगर इफ़ x बिलोंग्स टू 1 से 2 के बीच में अगर फंक्शन होगा, है ना, तो इसका मतलब जो ये मॉड होगा ना x माइनस टू और क्या है भाई x माइनस वन, मतलब ये ऑलरेडी फंक्शन नेगेटिव है तो हम इसको एक माइनस देंगे और ऐसा कैसे लिख देंगे x माइनस टू एक्स माइनस वन, तो ये ऐसे ओपन होगा, ठीक है। तो अब हम लोगों को यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले राइट हैंड लिमिट की तरफ जाते हैं। तो राइट हैंड लिमिट पे अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस का मतलब है हम लोग 2 के आगे हैं, 2 के आगे हैं मतलब पॉजिटिवली, है ना। तो हम लोग बॉक्स ऐसा का ऐसे मतलब मॉड ऐसा का ऐसे ओपन कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस टू एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो, x माइनस टू से x माइनस टू काट दो, अब 2 रख दो सिंपली, तो 2 माइनस वन अपॉन 2 प्लस टू, तो आई थिंक ये तो हो जाएगा हमारा 1/4, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस का मतलब है हम लोग यहाँ पर है मतलब नेगेटिव, तो हमें यहाँ पे माइनस साइन लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस टू एक्स माइनस वन, मोड से बाहर आ गया बट साइन माइनस के साथ आएगा, ठीक है। x माइनस टू नीचे डिवाइड में x प्लस टू, तो कट क्या क्या हो रहा है x माइनस टू एक्स माइनस टू। अब वैल्यू वही है हम लोग रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा -1/4। तो इन दोनों को देख के हम लोग बोल सकते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के दोनों बराबर नहीं है, और दोनों के बराबर नहीं होने की वजह से ही लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर पा रही है। तो ये थे हमारे मोड से जुड़े हुए सिंपल क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे।